बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें हाजी कैंप लंडा बाजार में पार्किंग माफिया और तजावुजात की भरमार है। सड़कों और फुटपाथ पर तजावुजात की वजह से पैदल चलना मुहाल हो चुका है। सड़क पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का इंतजामिया से तजावुजात को जल्द खत्म करवाने का मुतालबा भी सामने आया है। हाजी कैंप लंडा बाजार में पार्किंग माफिया और तजावुजात की भरमार है, जबकि सड़कों और फुटपाथ पर तजावुजात की वजह से पैदल चलना मुहाल हो चुका है। सड़क पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, हाजी कैंप लंडा बाज़ार जो कि मसरूफ़ तरीन बाज़ार बन चुका है, ख़ास तौर पर सर्दियों के सीज़न में। और इस वक्त भी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक गाड़ी के गुज़रने की यहाँ पर जगह बची है। और जो पार्किंग माफिया है उन्होंने सड़क के बीच में बनाए जाने वाला फुटपाथ उसको भी अपनी पार्किंग की हदूद में ले लिया है और उसके ऊपर बाइक्स खड़ी कर दी हैं, जो कि यकीनन ना सिर्फ हादसे का सबब बन सकती हैं बल्कि बाइक चोरी होने का खतरा भी बढ़ा रहता है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो तहद्दे निगाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच में ये तजावज़ात कायम हैं और किसी ने पार्किंग यहाँ पर ठेका लिया है और वो यहाँ पर पार्किंग लगा के पैसे वसूल कर। ये सेंटर ऑफ द रोड है जहाँ पर बाइक खड़ी हैं और बिल्कुल एंड तक जो है वो इसी तरह से बाइक यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहाँ से गुजरने वाले सिर्फ एक गाड़ी की यहाँ पर लाइन है, जबकि यहाँ से तकरीबन 3 गाड़ियाँ अगर खड़ी की जाएँ तो ये इतना खुला रोड है और वो टोटल इस वक्त ब्लॉक हो चुका है और एक गाड़ी बामुश्किल गुजरती है। और उसकी वजह से जो शहरी हैं उनका मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया है। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत यहाँ पर वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कायम तजावज़ात और इल्लीगल जो पार्किंग है उसको ताहाल ख़त्म नहीं करवाया जा सका है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि खुदारा यहाँ से तजावज़ात और पार्किंग को ख़त्म करवाया जाए ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों को बर वक्त और आसानी के साथ पहुँच सकें। जी ठीक है, तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इचरा की गलियां अरसा दराज से अदम तवज्जी का शिकार। मार्बल मार्केट मेन रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ता हाल के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से राहगीर मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद अहवाल जाने के इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार की मेन मार्बल मार्केट में। मार्बल मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट और मसरूफ़ तरीन मार्केट है इचरा की, लेकिन अगर इसकी सड़क की बात कर ली जाए तो एक अरसे से ये सड़क जो है वो इंतज़ामी अदम तवज्जी का शिकार है, जिसके सबब यहाँ पर राहगीर और इलाका मकीन जो है वो गुजरने से कतराते हैं। उनका कहना यह है कि जब हम इस सड़क से गुजरते हैं तो इस बात का एहतमाल रहता है कि किसी बड़े हादसे का हम जो है वो शिकार ना हो जाए, क्योंकि सड़क पर जगह जगह शगाफ मौजूद हैं, गड्ढे मौजूद हैं जो कि अजियत का सबब बनते हैं। लेकिन फिर भी इंतज़ामिया इस हवाले से कोई जो है वो एक्शन नहीं लेती सड़क को बनाने के हवाले से। इसलिए उनका कहना यह है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सड़क को बनवाया जाए, क्योंकि अगर आप देख सकें तो इस सड़क की हालत ये है कि अगर मैं कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी हमें जहाँ मौजूद हूँ तो ऐसा लगता है कि सतह मुर्तफा पोटोहार पे मौजूद है। कहीं से सड़क ऊंची है, कहीं से खराब है, कहीं पे गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, कूड़ा किरकिट के ढेर लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेन चौक चौराहे हैं वो भी इंतजामिया अदम तवज्जी के सबब जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क कहीं पे पानी जमा है, तो इसलिए अहले इलाका का, राहगीरों का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है सड़क को बनाया जाए, सड़क की मरम्मत के हवाले से कोई काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलाके इससे मुल्हिका इलाके हैं या इससे मुल्हिका गलियाँ हैं वो भी तमाम तर रिहायशी इलाका मकीन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना यह है कि अगर बारिश हो तो कहीं कहीं दिन पानी खड़ा रहता है और जब इस सड़क से गुजरते हैं तो किसी बड़े हादसे का जो है वो खदशा रहता है। इसलिए इंतजामिया होश के नाखून ले और जल्द अज जल्द जो है उस सड़क को बनवाए ताकि अहले इलाका और राहगीरों का बड़ा मसला जो है वो दूर हो सके। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। PIA की परवाज के लाहौर एयरपोर्ट पर गलत रनवे पर लैंडिंग। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ने वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। तहकीकात में ATC कंट्रोलर की हिदायत को कप्तान के नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। PIA के दमाम से मुल्तान जाने वाली परवाज के लाहौर एयरपोर्ट पर गलत रनवे पर लैंडिंग का ये मामला है। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ने भी वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी हैं।
بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی ہدایت پر پائلٹ اور فرسٹ آفیسر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ATC کنٹرولر کی ہدایت کو بھی کپتان نے نظر انداز کیا۔ طیارے ایک نائکل میل دوری پر بھی اصل رن وے سے دوسرے رن وے پر جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان سب کے باوجود PIA کے طیارے کے کپتان نے بتائے گئے رن وے کی جگہ طیارہ دوسری رن وے نمبر 36L پر اتار دیا۔ قومی ایئرلائن PIA انتظامیہ CAA اور بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن کے واقعہ کی الگ الگ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں، ایک دن کے چوزے کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہونے کا معاملہ۔ کمپٹیشن کمیشن کو چوزے کی قیمتوں میں اضافہ بارے درجنوں شکایات موصول۔ پولٹری سیکٹرز میں شفافیت احتساب کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ایک دن کے چوزے کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیسے ہو گیا؟ کمپٹیشن کمیشن نے پولٹری سیکٹرز میں شفافیت اور احتساب کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ کمپٹیشن کمیشن کا ایک دن کے چوزے کی قیمتوں میں 250 روپے تک اضافے کا متعلق شکایات پر نوٹس بھی لے لیا ہے۔ کمپٹیشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر ہچیریوں کو گزشتہ 3 ماہ کا ریکارڈ بھی جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ جمع کروائے جانے والے ریکارڈ سے طلب اور سپلائی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ کمپٹیشن کمیشن کے مطابق ایک دن کے چوزے کی قیمت کو صوبائی لائف سٹاک کے محکموں کی جانب سے ضروری اشیاء کے فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ چوزے کی قیمت کا تعین مکمل طور پر سپلائرز کے ہاتھ میں ہونے سے ریٹ میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ جاتی عمرہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ ملاقات کا احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سربراہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے مابین جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے جو کہ 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ یہ اہم ملاقات تھی جس میں حکومتی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے ملک کی سیاسی صورتحال اور PTI کے ساتھ مذاکرات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کہا کہ ملک کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ہدایت کی کہ مذاکرات میں ملک کی مفاد کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے اب تک ہونے والے مذاکرات کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ میاں شہباز شریف نے بریف کیا کہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے اور حالات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھی اور مسلم لیگ نون کے صدر نے مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف دینے کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ ملاقات میں گفتگو کی گئی جبکہ نواز شریف اور شہباز شریف کی اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے نہ صرف پر تبادلہ خیال کیا گیا بلکہ اہم سیاسی امور پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ ملک کی اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر باقاعدہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ یہ ملاقات 2 گھنٹے تک وہ جاری رہی۔ جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا PPA 174 کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، عوام کے مسائل سنے، جلد حل کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی PPA 174 میں آمد ہوئی۔ AC سٹی رائے بابر اور علاقہ عمائدین کی بڑی تعداد بھی ہمراہ تھی۔ حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ، مختلف گلیوں کا دورہ کیا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ عوامی شکایات کا ازالہ ان کی دہلیز پر کیا جائے گا۔ صادق اور امین کا لقب پانے والے آج سرٹیفائیڈ کرمنل ہیں۔ شدت پسندی، گالم گلوچ، بہتان بازی ہماری تربیت میں شامل نہیں۔ مجھے رشک ہے کہ میرے دروازے جس طرح آپ کے لیے کھلے ہیں آپ بھی ویسے ہی دروازے کھول دیتے ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کا PPA 169 کا دورہ، جاری ترقیاتی منصوبوں، پارکس، ڈسپینسری سمیت مختلف علاقوں کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی ذیشان ملک کے PPA 169 کے دورے کے دوران رکن صوبائی اسمبلی رانا راشد منہاس اور اسسٹنٹ کمشنر نشتر ٹاؤن سلیم آسی بھی ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیم آسی نے معاون خصوصی کو حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے آگاہ کیا۔ معاون خصوصی نے حلقے کے دورے کے دوران عوام الناس سے بھی ترقیاتی منصوبوں بارے ملاقات کی۔ ذیشان ملک نے عوام سے ملحقہ حلقے میں ترقیاتی کام کروانے اور علاقے میں صفائی ستھرائی بارے استفسار کیا تو عوام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ذیشان ملک نے PHA کو پارکس میں تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ ذیشان ملک کا کہنا تھا کہ حلقے میں ترقیاتی کاموں پر عوام کا اطمینان ہماری کامیابی ہے۔
सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का NA-129 PP 172 का दौरा समनाबाद कलियार रोड कादिरपुरा बाजाता बंद रोड सीवरेज की नई पाइपलाइंस बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर हाफिज मियां नुमान का कहना था कि 54 करोड़ की लागत से 4 माह की मुद्दत में मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाए। 70 साल पुराने सीवरेज पाइपलाइंस तब्दील करके अहले इलाका के दरीना मसले हल होंगे। इस मौके पर सईद खान, राव यासिर, असलम औलक, महमूद हलिया कानी, गफ्फार भट्टी, चौधरी अदनान, अली रजा कंबो, फाहद अब्बास कंबो और मियां आतिफ मौजूद थे। PP 158 UC 247 और UC 248 में तरक्याती कामों का संग बुनियाद। लीगी रहनुमा उमर संधू, आजम संधू, रमजान मस्ताना समेत दीगर शिरकत अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर इजहार तशक्कुर किया। PP 158 UC 247 और 248 में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब हुई। MPA चौधरी नवाज लीडर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। लीगी रहनुमा आमिर सिंधु, लीगी रहनुमा आजम सिंधु, डॉक्टर इंतजार आलम, मलिक मुश्ताक शरीक हुए। लीगी रहनुमा रमजान मस्ताना, मोहम्मद अशरफ, नसीर अहमद, इमरान हफीज, अनवर संधू समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। दरीना मसाइल के हल पर अहले हल्का ने इजहार तशक्कुर किया। चौधरी नवाज लीडर ने मजीद तरक्याती कामों की यकीन दहानी करवाई। जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अहदेदारान का इजलास। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने सदारत की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद अहमद पराचौ ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी लाहौर असर बिलाल, नायब अमरा इंजीनियर इखलाक अहमद भट्ट, खालिद अहमद भट्ट, मलिक शाहिद असलम, चौधरी मोहम्मद शौकत, वकास अहमद भट्ट, सदर JI यूथ लाहौर जबरान भट्ट ने शिरकत की। सेक्रेटरी इतला जमात इस्लामी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, अमरा इजला और सेक्रेटरीज लाहौर समेत दीगर अहदेदारान और जुम्मेदारान शरीक हुए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, आइन और कानून की बालादस्ती और शहरी मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रीट क्राइम, तजावुज़ात, पेट्रोल, बिजली और गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतों के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने शहरी मसाइल के हल के लिए पब्लिक एड कमेटियों के अहदेदारान को मुतहरिक होकर अवाम की नुमाइंदगी करने की हिदायत भी जारी कर दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की लीगी अकाबरीन से मुलाकात। राना तनवीर हुसैन ने हल्के के अवाम के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली है। और हाँ बता चुके हैं, ना डील है ना ढील है, क्योंकि बानी PTI उसकी खमीर में ही ये नहीं है कि वो मुस्बत सियासत करे। NRO के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, हर वक्त उसकी मनफी सोच होती है और हर वक्त उसका जो बयानिया होता है या बयानात होते हैं वो किसी तरीके से भी जमहूरी और जमहूरी इदारों के लिए ठीक नहीं होते। बिल्कुल वो जो भी उसने जराइम किए हुए हैं, जो उसने गैर कानूनी काम किए हुए हैं, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई ख़ास काम SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की क्राइम मीटिंग। सदर मॉडल टाउन और इकबाल टाउन डिवीजन्स के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर तफसीली जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद थानों के इंचार्जेस की सरजनिश और शोकाज नोटिस जारी करके अफसरान को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 रोज़ की मोहलत दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना था कि फाइनेंशियल क्राइम में मुलविस इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे कार लाएं। खवातीन से जुल्म, ज्यादती और हिरासगी के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। शवाहिद की रोशनी में मजबूत चालान मुरतब करके गुनाहगार को सजा दिलवाएं। यूनियन के इंतखाबात मुख्तलिफ नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। मुतअद्दिद उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। ओल्ड रावियंस यूनियन के इंतखाबात 2025 था 2027 के लिए सदर की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारान ने कागजात जमा करवाए। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर 7 मुख्तलिफ उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नायब सदर की नशिस्त पर 8 मर्द और 4 खवातीन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। जनरल सेक्रेटरी की अहम नशिस्त पर 8 उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवारान ने ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ओल्ड रावियंस यूनियन इंतखाबात में एग्जेक्टिव मेंबर की नशिस्तों पर 26 उम्मीदवारान ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवारान के हक में लिस्टें बाकायदा 24 जनवरी तक जारी की जाएंगी। ओल्ड रावियंस यूनियन के चुनाव का दिन 23 फरवरी को शेड्यूल है।
दारुल उलूम जामिया नईमिया में 72वीं सालाना तालीमी सफ़र की तकमील और दस्तार फजीलत तकसीम असनाद की तकरीब। सालाना उर्स शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन की याद में तकरीब हुई। तकरीब से कबल मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी और डॉक्टर सरफराज हुसैन नईमी के मज़ार पर रस्मी चादर पोशी की तकरीब हुई, जिसमें सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दारुल उलूम जामिया नईमिया के नाज़िम आला अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का कहना था कि मदारिस के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। हुकूमत को कानून साजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। तकरीब में से शेख अल हदीस मुफ्ती हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी, डॉक्टर हसीब कादरी, प्रोफेसर मीर आसिफ अकबर, काजी अब्दुल गफ्फार, मुफ्ती नईम जावेद नूरी, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। तकरीब में जामिया नईमिया से फारिगुल तहसील 250 तुलबा में असनाद तकसीम की गई। दीनी तालीम मुकम्मल करने पर तुलबा की दस्तार बंदी भी की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। एडवोकेट सैयद महमूद अल हसन गिलानी के नातिया शोरा मजमूई रहमत नूर मोहम्मद 8वीं किताब की रोनुमाई की गई। प्लाक कज़ाफी स्टेडियम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। एडवोकेट सैयद महमूद अल हसन गिलानी के नातिया शोरे मजमूई रहमत नूर मोहम्मद 8वीं किताब की रोनुमाई हुई। डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल ने तकरीब की सदारत की। महल जुनेद रशीद, डायरेक्टर प्लाक खाकान हैदर गाजी ने शिरकत की। मुमताज़ राशिद, चेयरमैन बज़्म सुरखेल भी मौजूद थे। ज़िया कॉलोनी और गिद्दो नवाह की बस्तियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप अल खिदमत फाउंडेशन टाउनशिप ने एहतमाम किया। मरीजों के फ्री टेस्ट और अद्वियात फ्राहम की गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। अल खिदमत फाउंडेशन टाउनशिप के ज़ेर एहतमाम ज़िया कॉलोनी और गिद्दो नवाह की बस्तियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में मिर्जा अरशद, सलमान अयूब, साद बिन वसीम, लियाकत अली, फ़हीम असलम, कलीम असलम और दीगर शरीक हुए। डॉक्टर नक़बतुल्लाह, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर एजाज नज़ीर, डॉक्टर सारिम ने अमराज की तशखीस की। वसीम असलम कुरैशी का कहना था कि इलाका भर के ज़रूरतमंद लोगों को फ्री मेडिकल कैंप से बहुत फ़ायदा हुआ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 14।